नमस्कार भी सभी को। ठीक है, हमने इससे पहले जो अपने टॉपिक किए हैं वो कौन से हो गए केमिस्ट्री के? एटम एंड मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, और मैटर का हमने कर लिया। ठीक है, और नेक्स्ट अपना आता है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी अम्ल, सार और लवण। ठीक है, ये अपना आता है क्या? एसिड बेस एंड साल्ट। जो आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर आप देखते हो कि 2-3 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाते हैं। इसमें कई बार तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि कोई भी फार्मूला आपको दे दिया जाएगा, या क्या है, कोई भी जैसे नाम दे के आपसे पूछ लेगा उसका फार्मूला क्या होगा। तो जो विभिन्न फार्मूले हैं, या क्या है, कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनका पीएच मान आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं, या अपना जो लेक्चर है इसके अंदर हम इसके के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसिड है वो क्या चीज़ होती है, बेस है वो क्या होता है। ठीक है, तो इनके बारे में हमें पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें हैं यानी इनकी जो डेफिनेशन है अगर वो आती है तो आपका क्वेश्चन है लगभग वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अम्ल है, एसिड है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम के अंदर। तो आपका 1884 में अर्हीनियस ने क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। ठीक है, एसिड के बारे में क्या दिया था? इन्होंने एसिड और बेस दोनों के बारे में सिद्धांत दिया था। ठीक है, और सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा कि अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में H+ आयंस देता है। ठीक है, कि उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा कि अम्ल वह पदार्थ होगा जब क्या करेंगे, हम इसको जल में घोलेंगे, जल में घोलने के साथ में ही ये हमें क्या देता है? H+ आयंस देता है। ठीक है, यानी जब क्या करेंगे, जो अम्ल होगा, अम्ल को क्या कर देते हैं, उसके अंदर जब से घोलते हैं जल के अंदर, तो जब जल में घुलेगा तो घुलने के साथ में हमें क्या मिलता है? H+ आयंस मिलता है। तो मान लेना चाहिए हमें वो पदार्थ है वो क्या है? अम्ल है, एसिड है। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, दूसरा जो अम्ल है, जैसे इस पे पॉजिटिव जब साइन लगा है, निशान लगा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? अभी प्लस का मतलब क्या है यहाँ? अभी पीछे पढ़ के आए हम, कोई भी चीज पे जैसे किसी पे तो हमें नेगेटिव साइन लिखा हुआ मिलता है और किसी पे पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बताओ? वीडियो रुक गई है क्या सर? नहीं चल रही? रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही? ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या सिस्टम है बताओ? पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा कि जब पॉजिटिव का मतलब है कि हम किसी को कोई चीज डोनेट कर रहे हैं, ये देखा था या नहीं देखा था? डोनेट करना यानी प्रदान करना कोई चीज। ठीक है, और नेगेटिव का मतलब कोई भी चीज हम क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा? H+ आयंस का मतलब क्या है कि ये क्या करता है कि प्रोटॉन को प्रदान करने की क्या रखता है? क्षमता रखता है। ठीक है, अम्ल जो भी पदार्थ होगा वो क्या करेगा? प्रोटोनों को प्रदान करेगा। ठीक है, प्रोटॉन क्या करता है? ये प्रदान करता है, यानी डोनेट करेगा ये। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, अम्ल जो पदार्थ होंगे वो क्या करेंगे? H+ का मतलब कि वो प्रोटॉन है वो प्रदान करेंगे दूसरे को। ठीक है, प्रदान करने से क्या हो जाएगी? ये रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इससे पहले हमने जो चीजें देखी थी,
जैसे हमने देखा था क्या, किसी के आउटसाइड जो सेल होता है उसमें 2 होगा, फिर उसके बाद में 8 होता है, ठीक है। अगर वो 8 नहीं है तो उसको 8 पूरा करने के लिए या तो वो क्या करेगा, 1 लेगा, जैसे 7 है मान के चलो, आउट सेल के अंदर हमने पढ़ा नहीं था क्या, ठीक है। इस प्रकार से इसके अंदर 2 हो गए, फिर इसके बाद मतलब क्या है, जैसे मान के चलो इसमें 6 है, तो 6 होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 और उधारे लेने पड़ेंगे, ठीक है। और जब उधारे ले रहे हैं, ठीक है, ग्रहण कर रहे हैं, तो मतलब कौन सा सिंबल आ जाएगा उस पर, नेगेटिव आ गया, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये दे रहा है, तो मतलब क्या है कि जैसे हमने देखा था ना कि 1 2 और 3 जब तक हो तो उनको क्या किया जा सकता है, डोनेट कर सकते हैं ना, दे सकते हैं दूसरे को। तो जब वो किसी दूसरे के साथ में जाएंगे, किसी का सेल है वो पूरा करेंगे, तब वहां पे कौन सा सिंबल आ जाएगा, पॉजिटिव का सिंबल आ जाता है। तो यही यहाँ पे है कि यहाँ पे पॉजिटिव का सिंबल आया, मतलब इन्होंने क्या किया, प्रोटॉन है वो प्रदान कर दिए, डोनेट कर दिए, इसलिए यहाँ पे H+ का सिंबल आता है, ठीक है। दूसरा हम कैसे पता लगा सकते हैं, परीक्षण करके भाई। परीक्षण का मतलब क्या होगा कि हम क्या लेंगे, लिटमस पेपर लेंगे, या लिटमस पत्र बोला जाता है, वो लेते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, ये अपना क्या करता है, कलर दिखाता है अभी, कलर दिखाएगा कैसे, कौन सा कलर कौन से में चेंज हो जाता है, अमल में कौन सा होगा, ब्लू से रेड, यानी नीला से क्या हो जाएगा, ये लाल हो जाता है, ठीक है। रेड हो, जो ब्लू है वो किस में चेंज हो गया, रेड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। और लिटमस पेपर से आपको क्वेश्चन मैंने 2-3 बार पहले ही बताए हैं, ये किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन नामक है पौधे से, ठीक है। लाइकेन नामक पौधे से आपका कौन सा पत्र है वो प्राप्त किया जाता है, लिटमस पत्र, ठीक है। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये लाइकेन है, ये किस ग्रुप का पौधा है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, थैलाफाइटा। ज्यादा डीप में पूछेगा तब आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आज तक इतना डीप के अंदर पूछा नहीं गया है, बाई चांस आगे पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना है। अभी तक ये पूछा गया था कि ये किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो ये लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, आज तक इतना ही आया है, रेलवे में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन बाई चांस क्या है कि अभी जैसे थोड़ा बहुत बदलाव हो और थोड़ा सा और ज्यादा गहराई पूछे, तो लाइकेन जो पौधा है वो किस समूह का पौधा है, थैलाफाइटा समूह का पौधा है, ठीक है। आया समझ में नहीं आया। और इसको याद करने के जैसे आप ट्रिक किया, क्या याद रखोगे कि एक नाम याद रख लेना, अनिल, क्या नाम याद रखोगे, अनिल, ये तो रख लोगे ना, ठीक है। बाई चांस क्योंकि हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीला लाल में चेंज हुआ या लाल नीले में चेंज हुआ, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगे, अनिल नाम याद रख लोगे, अनिल का मतलब ए का मतलब अमल, ठीक है, नी का मतलब नीला, और बदल किस में गया, लाल के अंदर, ठीक है। सीधा सा मतलब क्या है, शॉर्ट ट्रिक है इसकी कि अनिल नाम याद है, मतलब अमल है वो किसको किस में चेंज करेगा, नीले को लाल में चेंज कर देता है, ठीक है। तो इस चीज को लिख लेना भी आप, अगर एक चीज याद है तो दूसरे का आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी आपको अमल का याद है तो सार का पूछ ले चाहिए आपको, कोई दिक्कत होगी क्या किसी को, नहीं होगी ना, ठीक है। अब इसी के साथ में हम पढ़ते हैं सार, ठीक है, यानी बेस। बेस में क्या होगा, ठीक है, इन्होंने ही सिद्धांत दिया था, बेस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि सार है वह पदार्थ होगा जो क्या करेगा, यानी अमल ने तो क्या किया था, H+ आयंस दिए थे, तो सार क्या देगा आपको, OH-, ठीक है, OH- आयंस देता है, तो वो पदार्थ क्या होता है आपका, बेस होगा, सार होगा, ठीक है। वो पदार्थ क्या होगा आपका, बेस यानी सार होगा, ठीक है। आया समझ में नहीं आया। ये प्रोटॉन क्या कर रहा था, प्रदान कर रहा था, तो ये प्रोटॉन को क्या करता है, अभी ग्रहण करेगा, ये प्रोटॉनों को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, अभी ग्रहण करता है, ठीक है। दूसरा लिटमस पेपर से हम इसका करेंगे, तो उसमें किस में चेंज हुआ था, नीले से लाल में हुआ था, अब इसमें लाल से नीले में चेंज हो जाएगा, भाई ये लाल से नीले में चेंज हो जाएगा, और लाल से जब नीला हुआ तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या चीज है, आपकी सार है, बेस होगा,
ठीक है। वो लिटमस पत्र क्या होगा आपका, वो क्या बताएगा कि जो घोल बना है तो वो क्या है, किस चीज का घोल है, सार का घोल है। ठीक है, यानी जैसे क्या है, कोई भी आप बीकर ले रहे हो कांच का, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इतना कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, इस सॉल्यूशन का आपको पता नहीं है कि ये अम्ल का है या सार का है, यानी एसिड का या बेस का आपको पता नहीं है, तो आप क्या करोगे कि ये लिटमस पत्र लिया, ठीक है, इसको इस तरीके से रखा और इसमें से क्या है, एक दो ड्रॉप जो सॉल्यूशन है वो निकाला और इस पे डाल दिया। ठीक है, अब इसका कलर जो चेंज होगा वो हमें बताएगा कि ये अम्ल था या ये सार था। आगे समझ में आ गया होगा, आगे चले गया। यानी अम्ल और सार की आपको डेफिनेशन का पता चल गया क्या होगा, या किसी को कोई दिक्कत है कि हम अम्ल किसको बोलेंगे, सार किसको बोलेंगे। ठीक है, आगे वाली चीजें तभी समझ में आएगी। आगे आता है भी आपका नेक्स्ट है कि अम्लों का राजा। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये तीनों की तीनों स्टार लगा के नोट कर लेना, बार बार आपके एग्जाम के अंदर पूछेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। कैसे, क्योंकि सेम टाइप की आपकी स्टेटमेंट रहती है क्वेश्चन की। ठीक है, जहां से आपको क्या क्वेश्चन आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे क्या है, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है अभी, सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, और अम्लराज, ठीक है, दोनों चीजों में फर्क है। ये मत सोचना कि मैं अगर आपको अम्लराज क्वेश्चन में देता हूं तो आप सीधा सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों स्टेटमेंट में फर्क है। अगर आपको बोला जाए कि अम्लों का राजा तो मतलब क्या है, एक ही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, दूसरा पूछा जाए कि अम्लराज, तो अम्लराज अकेला नहीं है, वो क्या है, मिश्रण है, किस किस चीज का, नाइट्रस ऑक्साइड और क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक का क्या होता है, वो मिश्रण होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, HNO3, और हाइड्रोक्लोरिक हो गया आपका HCl, और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है आपका H2SO4, H2SO4। ठीक है, और ये जो मिश्रण बना, इस मिश्रण को क्या बोल दिया जाता है अभी, रॉयल वाटर या एक्वारेजिया के नाम से काफी प्रसिद्ध है। एक्वारेजिया के नाम से ना ये कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन आया है आपके कि एक्वारेजिया क्या होता है। ठीक है, तो एक्वारेजिया आपसे पूछ लिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है, दूसरा नाम अमरराज, या आपसे पूछा जाए कि एक्वारेजिया क्या है तो ये मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण भी कैसा हुआ कि HNO3 और प्लस में HCl का मिश्रण है। अनुपात आपसे पूछ लिया जाए कि उसमें HCl का अनुपात कितना है, तो 3 अनुपात है, और 1 अनुपात इसमें किसका है, HNO3 का है। ठीक है, 1 अनुपात HNO3 और 3 अनुपात किसका है, HCl का। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, अनुपात का भी आपको याद रखना है। ये मत सोचना कि मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके जो यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एसिड बेस साल्ट का जब भी जिक्र होता है या वहां से क्वेश्चन उठते हैं तो इनमें से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा 100%। ठीक है, तो ये जो चीजें हो जाती है, इन सभी का अलग अलग यूज है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, मोस्टली जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाए कि जैसे वाहन है, ठीक है, वाहन को हम स्टार्ट करने के लिए उसमें बैटरी नहीं रखते हैं क्या। ठीक है, तो बैटरी के अंदर आपने सुना होगा घर वालों से कि उसके अंदर तेजाब होता है, तेजाब मतलब एसिड। ठीक है, तो वो एसिड है कौन सा, तो वो कौन सा एसिड होता है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, वाहनों के बैटरियों में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये जो है अम्लराज है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो ये मतलब क्या है, रॉयल वाटर का मतलब है कि कोई ना कोई शाही चीज है एक तरीके से। ठीक है, आपने पुराने टाइम में देखा होगा कि जैसे सुनार होता है, उसके पास में क्या है, जैसे हम पुराने गहने वगैरह जवेरात लेके जाते हैं और वो उनको नहीं कर देता है अभी। ठीक है, नहीं करने का मतलब क्या है कि वो इस सॉल्यूशन में क्या करेगा, उन आभूषणों को डालेगा और ये क्या करता है, उसके साथ में रिएक्शन करता है, जिससे क्या है उसकी ऊपर की जो परत है थोड़ी थोड़ी वो क्या है, हट जाती है। ठीक है, उनको नए तो निकाल देगा लेकिन उसका क्या है, जो धातु उसमें डाली उसका क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा जो अभाव हो गया एक तरीके से, या उसके वजन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, और वो जो क्या करता है कि जैसे
बाद में उस सॉल्यूशन से उस आभूषण को जो उसमें उसने डाला था, उसका जो सामग्री उसके अंदर गई है उसको वो पुनः प्राप्त कर सकता है अभी। ठीक है, तो ये क्या है, पुराने लोगों को बुलाने का या स्कैम करने का एक तरीके से तरीका होता था उनका। ठीक है, कि उन्होंने आभूषण को तो नया कर दिया, एक तो उस चीज के पैसे लेगा, दूसरा उस धातु का जो वजन भी तो कम हो गया। ठीक है, उनको बोल देगा कि इसके अंदर मिट्टी वगैरह फंसी थी तो उसकी वजह से उसका वेट है वो कम हो गया होगा। क्योंकि मान के चलो किसी ने 10 साल पहले कोई गहने बनवाए, उनका वजन अभी तक थोड़ी ना याद रहेगा, और उसने इतने दिनों के अंदर पहने भी है तो उस वजह से भी वो कह देगा कि वजन कम हो गया होगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो वजन उससे कम नहीं हुआ, इस वजह से कम हुआ है। ठीक है, वो उसमें डाल के सोल्यूशन में डाल के ज्यादा रगड़ देगा तो मतलब क्या है कि उस धातु का ज्यादातर हिस्सा है वो उसके अंदर क्या है एक तरीके से आ जाएगा भाई, सोल्यूशन में आ जाएगा, तो वो वहां पे स्टोर हो गया। ठीक है, तो उसमें स्टोर होने की वजह से क्या है कि ऊपर की परत हट गई, तो आपको पता है कि वो नया तो ऑटोमेटिक दिखना ही है, उसको दिखेगा नहीं दिखेगा। ठीक है, ऊपर की परत हट गई तो वापस जो पहले जैसा सोना दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उस चीज से आभूषण का क्या होता है, नुकसान होता है, वजन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। आजकल तो समझदार हो गए हैं, आजकल नहीं करवाते ऐसी चीजें। ठीक है, पहले के टाइम में होता था ये चीजें। पहले तो ऐसा होता था कि इसके लिए लोग जैसे सुनार है वो किसी को घर घर भेजता था दे के कि आप गाँव के अंदर जाओ कि आभूषण है उनको नए करवाने के लिए, क्योंकि लोग लेके आएंगे। और वो क्या करते थे, उसमें से लगातार वो करते जाते थे और सारे गांव के अंदर जाके आएंगे, 10 आदमी मिल गए तो भी उनका पूरा है। ठीक है, तो ऐसा होता था। ये चीजें आई है, समझ में नहीं आई, मिश्रण का पता चल गया, अनुपात वगैरह लिख लिया गया। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा ये सीधा। नेक्स्ट है आपका अम्लों के जो प्रयोग होते हैं। ठीक है, यूज क्या है। ठीक है, एसिड के। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका एसिडिक एसिड। ठीक है, जिसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, एसिडिक एसिड है वो किस में पाया जाता है अभी, सिरका के अंदर। ठीक है, किस में पाया जाता है, सिरका के अंदर। जो अपने खाना है, खाने को लंबे समय तक अगर रखना है तो उसमें क्या डाला जाता है, सिरका डाला जाता है। जैसे अचार है, अचार को लंबे समय तक रखते हैं ना, तो उसके अंदर क्या डाला जाता है, सिरका डाला जाता है। ठीक है, ताकि ये क्या करते हैं, खाने को क्या है, सेफ बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक है, जल्दी खराब नहीं होने देते, सिरका, सिरके का यही प्रयोग है। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं हिंदी मीडियम का बच्चा हूं तो सीधा सिरका याद रख लिया। एसिडिक एसिड नाम आपको याद रखना पड़ेगा, फार्मूले याद हो ना हो, ये चीज याद है तो भी आपका क्वेश्चन है लगभग लगभग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका आता है साइट्रिक एसिड। ठीक है, साइट्रिक एसिड किस पदार्थों में मिलेगा भी, जितने भी जो आपके खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे नींबू है, संतरा है, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो साइट्रिक या सिट्रिक एसिड इसको बोला जाता है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, कई जगह ये इसको इस प्रकार से लिखा होता है, सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल। ठीक है, कभी आपने ये लिखा और इस प्रकार से आ गया तो आप सोचो ये पता नहीं क्या आ गया है। ठीक है, चीज एक ही है। नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मिक। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड वाले जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर विटामिन सी है वो बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है अभी, मधुमक्खी के अंदर। ठीक है, मधुमक्खी के डंक में आपसे पूछा जाए कौन सा एसिड है, तो आपका फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, वैसे तो आगे सारणी है, आपको सारी जो जितने भी इंपॉर्टेंट जितने भी है उनके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, सारी चीजें नोट कर लेना, एज इट इज क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं आपको जब भी आप पेपर देख के आओगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कन्फर्म, इससे बाहर नहीं आएगा 1% भी। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ से दिखाऊंगा आपको। ठीक है, फिर आप बाद में सोचोगे कि सर ने तो करवाया था, हम ही नहीं पढ़े। इसलिए अच्छा है कि अभी से ना अच्छे तरीके से लिख लेना, नोट कर लेना, पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपको पता है कि HCl होता है और अमाशय के अंदर पाया जाता है। ठीक है, यानी अमाशय के अंदर जो ग्रंथियां होती है वो इसका सिक्रेशन करती है। ये आपको पता है कि जैसे डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है अपनी। ठीक है, जैसे बाहर से हमने खाना लिया, खाने के अंदर अगर बैक्टीरिया वायरस जो भी चीज आई है तो वो है उससे हमें जो बचाएगा बीमारियों से। ठीक है, तो वो आपका HCl ही बचाता है। ठीक है, वैसे तो अपना जैसे हम खाना चबाते हैं, खाना जैसे हमने मुख के अंदर लिया, उसको क्या चबाना स्टार्ट किया तो उसके दौरान ही अपना क्या है, जैसे लार आ गई,
लार में आपको पता है कौन से एंजाइम थे? टाइलिन, लाइसोजाइम, ये दो एंजाइम थे। टाइलिन का क्या काम था? हाँ ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मोस्टली 70% जो डाइजेशन होता है वो माउथ के अंदर होगा, तो वो किसकी वजह से हुआ? टाइलिन। और एक होता है आपका लाइसोजाइम एंजाइम होगा, वो क्या करेगा कि जितने भी बैक्टीरिया वायरस है उनसे लड़ने का कार्य करेगा। भी मुख के अंदर ही वो सोचेगा कि उनको क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसे बैक्टीरिया वायरस है जो बच जाते हैं, ठीक है। तो उनका फिर जैसे किल करेगा तो कौन करेगा भी उनको? HCl करेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी जो पीएच रेंज होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा कम होती है। लगभग हम औसतन लेते हैं तो लगभग 1.5 के आसपास होती है, ठीक है। कई किताबों में इसमें 2.0 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके अराउंडिंग रहती है, ठीक है। तो लगभग आप 1 से लेकर 2.0 2.5 तक इसकी रेंज होती है एक तरीके से। कई बार ये ज़्यादा नीचे चले जाती है, कई बार क्या है जैसे लेवल के अंदर रहती है। जैसे हमने देखते हैं क्या एसिडिटी हो गई, तो मतलब क्या है कि इसकी पीएच रेंज है वो क्या आ गई? डाउन आ गई, ठीक है। फिर अपना ये प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देगा, जैसे क्या खट्टी डकार वगैरह आने लग जाएगी, भूख लगना बंद हो जाएगी, ठीक है। होता है नहीं होता? तो ये इसी का कारण है कि पीएच रेंज नीचे आना, ठीक है। तो ये अपना प्रभाव है वो ज़्यादा दिखाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड HNO3 जो हमने वहां पे पढ़ा था ना, वहां पे शायद ये गलत लिखा हुआ था, नाइट्रस ऑक्साइड की जगह नाइट्रिक एसिड, अभी यहाँ पे सीधा नाइट्रिक एसिड, ठीक है। HNO3, इसका प्रयोग आपने देखा कि एक तो वो मिश्रण बनाने में काम में आएगा, दूसरा क्या है जितने भी उर्वरक है, खाद वगैरह है, विस्फोटक जो पदार्थ है, वहां पे क्या है ये चीजें हैं वो काम के अंदर आती है भाई, वहां पे ये पदार्थ है वो काम में आएगा, ठीक है। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, H2SO4। ये ना आगे जो भी संख्या लिखी हुई है ना यहाँ पे, वो आप है ना सीधी मत लिख देना इस प्रकार, जैसे यहाँ पे HNO3 लिखा हुआ है तो ऐसे मत लिखना HNO3 ऐसे, क्योंकि इसमें लिखने में प्रॉब्लम थी इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको इस प्रकार से लिखना आपको, ये नीचे की तरफ HNO3, ठीक है। कभी आप एज इट इज कॉपी कर दो, इस चीज़ की कॉपी नहीं करनी है, ये थोड़ा सा समझ के। सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने बताया आपको कि इसे एक तो क्या है अम्लों का राजा कहा जाता है, दूसरा वाहनों की जो बैटरियां वगैरह होगी वहां पे इसका क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट करना। नेक्स्ट आपका ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलिक जो एसिड है ये आमतौर पर किसमें पाया जाता है अभी? टमाटर, ठीक है। टमाटर में पाया जाने वाला जो एसिड होता है वो कौन सा होता है आपका? ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जैसे कपड़ों, जितने भी कपड़े होंगे अगर उनके क्या है जंग के धब्बे लग गए, ठीक है, बाय चांस क्या होता है, ऐसा होता है कि लोहे का तार बंधा हुआ है घर के अंदर, ठीक है, उस पे आपने कपड़े सुखा दिए बिना उसको साफ किए हुए, तो वो धब्बे हैं वो क्या कपड़ों पे एज इट इज आ जाते हैं, ठीक है। तो उन धब्बों को दूर करना है तो वहां पे कौन से एसिड का प्रयोग करना पड़ेगा आपको? ऑक्जेलिक एसिड का अगर आप प्रयोग करोगे तो वो जो धब्बे हैं वो हट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आपके विभिन्न जो एसिड पाए जाते हैं और जहां से आपके क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं भाई, जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं और इनसे बार आज तक लगभग पूछा नहीं है भाई, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि सेब है, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? मेलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? मेलिक। दही में लैक्टिक, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि दूध है, दूध में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस ने क्या काम किया दूध में? दूध को दही में बना दिया, दही बनते ही उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया सॉरी जो वायरस अम्ल आ गया? लैक्टिक अम्ल आ गया, ठीक है। और दूध की जो शुद्धता मापने वाला यंत्र भी लैक्टोमीटर, यानी एक जैसे नाम रहेंगे सारे के सारे। लैक्टिक नाम सुनते ही मतलब दूध से बना हुआ कोई भी उत्पाद है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इमली, टार्ट्रिक। इमली आ जाए या यहाँ पे आ जाए अंगूर आपका, ठीक है, इमली या अंगूर आ जाए तो दोनों का क्या रहेगा आपका? टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। मधुमक्खी का हमने देखा था फार्मिंग,
ठीक है, फार्मिक या दूसरा जो चिंटी आती है ना, चिंटी, चिंटी का क्या आता है अभी बताओ, चिंटी में कौन सा आ सकता है? फॉर्मिक आता है, अगर फॉर्मिक ऑप्शन में ना हो तो। हाँ मेथिनोइड। कौन सा होता है? मेथिनोइड। ठीक है, घास, घास में भी बेंजेनोइड। और ये क्वेश्चन आया हुआ था अभी एचएससी के अंदर, लेबोरेटरी अटेंडेंट का जो एग्जाम था उसमें आया हुआ था ये। ठीक है, सिरका का हमने पढ़ा, एसिटिक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन में अमीनोमल। ठीक है, अब देखो दुर्गंध युक्त जो मक्खन होगा, ठीक है, मक्खन भी दोनों टाइप से है, जिसके अंदर क्या है, स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा चीज बन गई भी, ब्यूट्राइक अम्ल बन गया उसके अंदर। कौन सा बन गया? ब्यूट्राइक। ठीक है, और जो देसी घी होता है उसके अंदर जैसे सुगंध आ रही है, अच्छी स्मेल आ रही है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, डाई एस्टियल। ठीक है, कौन सा एसिड होता है, एक तरीके से डाई एस्टियल जो एसिड होगा वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर मतलब जो खाने वाला जो सोडा होता है, खाने का सोडा, वो आपसे पूछा जाए कि किससे बनता है, ये बनता है आपका टार्टरिक अम्ल से, यानी इमली से आप बना सकते हैं खाने वाला सोडा। ठीक है, ये किसके काम आता है कि जैसे गोलगप्पे बना रहे हैं, जो एक्चुअल साइज है उससे थोड़ा सा ग्रोथ ज्यादा करवाने के लिए। ठीक है, साइज है जो भी उत्पाद हम बना रहे हैं उसका साइज है वो बढ़ जाए, अच्छी तरीके से फूल जाए वो चीज। ठीक है, तो वहां पे इस चीज का प्रयोग किया जाता है खाने वाले सोडे का। और ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी एग्जाम के अंदर, बेकिंग वाला, कि बेकिंग जो पाउडर है, खाने वाला जो सोडा है, वो किससे बनाया जाता है, तो आपका क्या आंसर रहेगा, टार्टरिक। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा अम्ल है जिसके अंदर कांच है वो घुल सकता है। ठीक है, तो HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक जो एसिड है, उसके अंदर आपका जो कांच है वो भी क्या है, घुल जाता है। ठीक है, कांच है वो घुल जाता है इसमें। लिख लिया क्या? जल्दी करो थोड़ा जल्दी। कंफर्म कर रही थी क्या? है, दिख नहीं रहा क्या? अच्छा सुनो, दोबारा पूछ लेते हो। ठीक है, आगे देखो भी, आगे आता है आपका जैसे सार, बेस। ठीक है, आपको पता चल गया ना कि बेस होते क्या है, पता चल गया। OH जो नेगेटिव आयंस देंगे जल में घुलने के बाद में, उनको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलते हैं, सार बोलते हैं। इसमें जो प्रसिद्ध जो आपके सार हैं उनके बारे में देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है कि अम्लीय मिट्टी के उपचार में। ठीक है, कि ऐसी मृदा जो क्या है लगातार, जिसके अंदर क्या है, बोया जा रहा है जिसको, ठीक है, जोता जा रहा है, तो वो क्या हो जाती है, अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे जो आपके सीड्स है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते, फसल है वो अच्छी नहीं होती, तो वहां पे क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, दूसरा क्या है, त्वचा पर मौजूद जो बाल होते हैं उनको उतारने के लिए, यानी वैक्स करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, तो भी कौन सा सब्सटेंस होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। MgOH2। ठीक है, इसको एंटा एसिड के रूप में प्रयोग करते हैं। एंटा एसिड मतलब समझते हो क्या होता है? एंटी का मतलब मैंने बताया था ना कि कोई चीज के खिलाफ, एंटी का मतलब होता है खिलाफ, तो एंटा एसिड मतलब एसिड के खिलाफ। ठीक है, एसिड के खिलाफ। तो
होगा क्या कि जैसे अपने को एसिडिटी हो गई, ठीक है, यानी अपना जैसे बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में कि जैसे तेजाब बन गया, देसी भाषा में ये बोलते हैं कि तेजाब बन गया, तो मतलब वो क्या हुआ एसिडिटी बन गई भी, ठीक है। तो अब ये एसिडिटी है, इससे राहत पाने के लिए हमें क्या दिया जाएगा अभी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाएगा, जिससे ये एसिडिटी है उससे हमें राहत मिल जाती है, या एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यानी जब भी आप पीने की जो दवा लेके आओगे तेजाब के खिलाफ, ठीक है, आप डॉक्टर के जाके बोलोगे कि मेरे को तेजाब हो गया, एसिडिटी हो गई, तो आप देखना उस मेडिसिन के अंदर आपको ये साल्ट मिलेगा, जो पीने वाली शीशी होगी उस पर देखना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको कन्फर्म लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो इनो वगैरह आप पीते हैं, इनो के अंदर भी क्या होगा, यही होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनो इसीलिए तो पी जाती है ताकि क्या है आपकी एसिडिटी है उसको क्या कर दिया जाए, ठीक कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसे क्या कहा जाता है भी, कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक सोडा, प्रयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, जैसे धातुओं से क्या है ग्रीस हटाने के लिए, यानी चिकनाई हटाने के लिए हम प्रयोग करेंगे किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडे का। आप देखना कि कोई भी पुराना व्हीकल है, कोई भी चीज है जिसको हमें क्या है नया पेंट करवाना है, रंग करवाना है, ठीक है, तो जो पेंटर है वो क्या करेगा कि पुराना जो रंग है थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसके ऊपर, तो उस पर हम नया रंग चढ़ा नहीं सकते, या चढ़ाएंगे तो वो अच्छे तरीके से नहीं लगेगा क्योंकि जो सतह है वो खुरदरी दिखेगी आपको, तो क्या करेगा वो जो पेंटर होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड उस पर छिड़केगा एक तरीके से, ठीक है, जिससे जो पुराना रंग है ना वो ऑटोमेटिक उतर जाएगा, या जंग है वो भी उतर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नया पेंट किया जाएगा, तो इसको कास्टिक सोडे का इस प्रकार से क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा हमें एक चीज वो रह गई थी अपनी कि आपसे पूछा जाए कि अम्ल है वो स्वाद में कैसे होते हैं, ठीक है, तो वो स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं, और आपसे पूछा जाए कि सार है वो स्वाद में कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं अभी, कड़वे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है, इसका प्रयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है, शेविंग क्रीम बनाने में इसका प्रयोग है वो किया जाता है। शैम्पू का टेस्ट किया होगा या नहीं किया, बाल धोते वगैरह आ गया होगा थोड़ा बहुत मुंह के अंदर, कर लेना, घर पे कर सकते हो प्रैक्टिकल तो ये, ठीक है, टेस्ट देखना आज कैसा होता है। ठीक है, आगे देखो भी, आगे है ये आपके फार्मूले, ठीक है, कि कास्टिक सोडा है उसका फार्मूला क्या है, ठीक है, जो फार्मूले आपसे पूछे जाते हैं मोटे तौर पे, ठीक है। तो जो हमने देखा अभी कास्टिक सोडा उसका फार्मूला क्या था आपका, NaOH यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्या होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इसका नाम होगा। बेकिंग पाउडर या जिसको क्या बोला जाता है, खाने वाला सोडा, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा, NaHO3, ठीक है, NaHO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको क्या बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर का देखो इस प्रकार से सीक्वेंस ही है ये, NaOH, ठीक है, इसके साथ में क्या लगा है सिर्फ यहाँ पे ये जो 4 बदल हुई है, ठीक है, NaOH, यहाँ पे क्या है NaHCO3, ठीक है, थोड़ा सा बदला हुआ है ना। इसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे H था, H की जगह यहाँ पे क्या आ गया, C आ गया बस, ठीक है। ये इस प्रकार सीक्वेंस में लिखे हैं ताकि याद है वो आसानी से हो जाए, थोड़ा बहुत बदलाव होता है। आया, समझ में नहीं आया, यानी पहले कास्टिक सोडा, फिर खाने का सोडा, फिर धोने का सोडा, वॉशिंग पाउडर यानी धोने वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है जिप्सम, ठीक है, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, ठीक है, 0.2H2O, ये होता है आपका जिप्सम का यानी कैल्शियम सल्फेट। और ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इसका क्या होता है फार्मूला, CaSO4.12H2O, 0.12H2O, ठीक है। ये होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, ठीक है, ये हाफ हो गया यहाँ पे,
ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना, जैसे जो पानी था ना उसको आधा कर दो एक तरीके से, ठीक है, यानी जिप्सम है, जिप्सम में जो पानी है 2H2 है, इसको क्या करना है आपको हाफ करना है, ठीक है, हाफ H2O, दोनों का फार्मूला सेम है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम ये वाल सीलिंग वगैरह करवाई हुई ना, ये वाली, ये जो डिजाइन आपको दिख रहा है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। दूसरा, जैसे किसी का कोई हड्डी फ्रैक्चर वगैरह हो गया, हम प्लास्टर नहीं करवा के आते हैं व्हाइट वाला, तो वो भी होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से, प्लास्टर ऑफ पेरिस की वजह से। इसके साथ में जब भी पानी संपर्क में आएगा तो ये हार्ड हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लाफिंग गैस, N2O, ठीक है, N2O, फार्मूले वो अच्छे तरीके से लिखना जो भी मैंने बताया है, जिसके बाद में जो भी संख्या, जैसे ये अभी N2 है ना, तो इसको किस प्रकार लिखोगे, N2 और O, इस प्रकार से, इस प्रकार से लिखना है, कभी एज इट इज मत लिख देना ये चीजें। अब ये जैसे ये NaHO, अब देखो 3 इस प्रकार से है नीचे की साइड में ये, ठीक है, गलत मत कर देना। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2O, नाइट्रस है ऑक्साइड N2O, ठीक है, लिख लोगे। नेक्स्ट आपका आता है साधारण नमक यानी NaCl, जिसको क्या बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड, क्या बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड। सारे फार्मूले याद करने पड़ेंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन फंसेगा अपना, चाहे आप ट्रिक बना के याद कर लो, चाहे कैसे याद कर लो, अच्छे तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे। अभी आगे क्या चले, क्या लिख लिया गया, जल्दी लिखो भी, थोड़ा जल्दी। नेक्स्ट देखो भारी जल, ठीक है, इसका तो आपको बार बार बताया अभी, D2O, ठीक है, जिसका फार्मूला क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका चूना पत्थर CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। बालू मिट्टी, इसको क्या बोलते हैं भाई, SiO2, सोरा KNO3, जल्दी जल्दी लिखो क्योंकि थोड़ा और भी आगे रहता है, चिली साल्ट पीटर, ठीक है, इस पे है ना स्टार लगा के ले लेना भाई, चिली साल्ट पीटर पे। यूरिया, इस पे भी स्टार लगा लेना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसका तो बिल्कुल सिंपल याद रख सकते हो, NH2CO, फार्मूला आपको ज्यादा बड़ा दिख रहा है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, NH2, ठीक है, आप 2 बार इसको लिखो, NH2 2 बार लिख लिया, सेम एज इट इज, फिर बीच में क्या लगाना, बस यू लगा दो आप। इस फार्मूले को है ना वो उल्ट पुल्ट करके दे सकता है आपको, ठीक है, आप पीछे पेपर में देखोगे ना, फार्मूला तो वैसे ये है, वो कई बार क्या कर देता है, जैसे H है उसको आगे ले लिया, H2N, H2NCO भी लिख सकता है आगे पीछे लिख सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि एक्चुअल के अंदर फार्मूला ये है, तो इसको तोड़ने के बाद में क्या बन सकता है, ये चीज याद रख लोगे तो वो चीज ऑटोमेटिक आपकी क्लियर हो जाएगी। लिखो लिखो जल्दी लिखो।
चलेगा। नेक्स्ट देखो HCl, ठीक है। अब आ जाता है अपना पीएच मान, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी पीएच मान होंगे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो पीएच स्केल है अपना, ठीक है, इससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं भाई, ठीक है। क्या होता है अपना पीएच स्केल? पीएच स्केल यानी हमने कल भी देखा था, पीएच स्केल की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन थे? सोरेनसेन, ठीक है। कौन थे? सोरेनसेन, ठीक है। ये इन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी। आपसे पूछा जाए कि वैल्यू कितनी होती है, पीएच स्केल का मान कितना होता है, तो कितना होता है आपका 0 से लेकर 14, ठीक है। पीएच स्केल का मान कितना होगा? 0 से लेकर 14। मिड पॉइंट आपसे पूछा जाए कितने पे होता है? 7, ठीक है। मिड पॉइंट 7, ठीक है। अब आपको पता है कि 0 से लेकर 7 तक जितने भी पदार्थ मिलेंगे, यानी 7 से कम जितने भी पदार्थ मिलेंगे, उनकी नेचर आपसे पूछा जाए तो कैसी होती है? अभी एसिडिक होगी, यानी ऐसे पदार्थ क्या होंगे? अम्लीय प्रकृति के होंगे, ठीक है। अम्लीय प्रकृति के होंगे वो पदार्थ, ठीक है। अब उसके बाद में होता है अपना कि ऐसे पदार्थ जो क्या आपको 7 से लेकर 14 के बीच में मिले, तो उनकी प्रकृति कैसी होती है? अभी क्षारीय होगी, बेसिक नेचर होगी उनकी, ठीक है, क्षारीय प्रकृति की। और वो पदार्थ जो क्या है आपको 7 पे मिलेंगे, एग्जिट 7 पे, तो उनकी न्यूट्रल होगा, यानी वो क्या है? उदासीन प्रकृति की होंगी, ठीक है। अब किसी भी सब्सटेंस की अगर आपको पीएच वैल्यू पता चलती है, तो आप पीएच वैल्यू से डायरेक्ट उस चीज का बता सकते हो कि वो पदार्थ वो अम्लीय है, क्षारीय है, या वो न्यूट्रल है, उदासीन है। लगा सकते हो नहीं लगा सकते, ठीक है। अब 7 से कम जितने भी पदार्थ आपको मिलेंगे, तो उनका टेस्ट है वो क्या है? लगभग खट्टा मिलेगा आपको, ठीक है। और 7 से ज्यादा वाले जो पदार्थ होंगे वो क्या मिलते हैं आपको? कड़वे मिलते हैं, ठीक है। और 7 पे एग्जिट मिलेगा तो वो होगा एक तरीके से टेस्टलेस, यानी शुद्ध जल होता है, जो उसका पीएच मान कितना होता है? 7.0 ही होता है। तो उसका कोई टेस्ट होता है क्या? खट्टा मीठा कैसा होता है क्या? वो तो टेस्ट किया ही हमने, होता है क्या कोई टेस्ट? ठीक है, मतलब क्या है, बिल्कुल कुछ कोई भी टेस्ट नहीं लगेगा, स्वादहीन लगेगा हमें, ठीक है। तो ये अपना पीएच स्केल के बारे में जो चीजें हैं। अब हम देखते हैं कि पीएच मान किन किन सब्सटेंस के पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे HCl है, ठीक है, ये मैं आपको औसतन बता रहा हूँ 2.0, यानी ये कहाँ से लेकर लगभग 1.5 से लेकर आप लगा लो 2.5 लगा लो, तो अपना जो औसतन आ गया तो 2.0, ठीक है। नींबू है 2.2, ठीक है। सिरका 2.4, यानी एसिडिक एसिड का भी पूछ लेना आपको, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। पूछ लो क्या हो गया। सिरका भी तो बताया था, जो विलायक होता है एक तरीके से, मान के चलो जैसे अपना अचार है, क्या इसी को बोलते हैं, सिरका को भी विनेगर बोला जाता है, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा एसिड है? एसिडिक एसिड, ठीक है। तो यानी उस चीज का पीएच मान है, यानी ऐसा सब्सटेंस है जो किसी दूसरे सब्सटेंस को क्या खराब नहीं होने देता, ठीक है। सिरका ऐसा पदार्थ होता है। नेक्स्ट आपका शराब 2.8, कॉफी का 4.5, बियर का 4 से लेकर 5 तक, ठीक है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का 5.6, और आगे आ जाता है आपका मूत्र का 6.0, ठीक है, जल्दी नोट करो। इनमें से अम्लीय वर्षा वाला ना, ये काफी फेमस क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम के अंदर आता है। एसिडिक जो रेन होती है, स्टोन कैंसर भी बोला जाता है इसको, पत्थरों का कैंसर, यानी जितने भी बाहर की साइड में इमारतें हैं वो खराब हो रही है, तो वो किसकी वजह से खराब होती है? अम्लीय वर्षा की वजह से खराब होती है। यानी अपनी जो वर्षा ऋतु आती है, तो इसकी जो पहली बारिश होती है ना, वो एक तरीके से अम्लीय वर्षा ही है, क्योंकि इतने दिनों में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, वो सारा हवा में फैल गया ऊपर, ठीक है। विभिन्न बहुत सारी गैसें है वो इसके साथ में मिलकर, ठीक है, जब ये वर्षा होगी तो आपको पता है पानी आएगा, और पानी के साथ में ये क्या करती है? रिएक्शन करती है, ठीक है। रिएक्शन करेगी और जिस भी सब्सटेंस पे वो गिरेगी तो उसको क्या करती है? नुकसान पहुंचा देगी, ठीक है। आप जो पुरानी इमारतें वगैरह है उनको देखते हो कि जब वो बनाई गई थी तो वो अच्छे वाइट कलर की थी,
ठीक है, या जैसा भी उनका कलर रहा होगा। लेकिन एक अभी देखोगे तो पत्थर का भी रंग उन्होंने क्या है, बदल दिया है। तो वो किसके कारण बदला है, अम्लीय वर्षा के कारण। जैसे काले काले होने स्टार्ट हो गए हैं। अब जैसे ताजमहल है, ताजमहल के बारे में आपने कई बार न्यूज़ के अंदर भी देखा होगा कि रंग है वो खराब होता जा रहा है, पत्थर है वो खराब हो रहा है। तो वो किसके कारण हो रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट आपका दूध। ठीक है, दूध में है ना दो चीजें आ जाती है, 6.6 भी सही है, इसमें ना 6.4 से 6.6 लिखा हुआ मिलता है मोस्टली में। ठीक है, आगे है लार, लार का 6.8, शुद्ध जल का 7.0, आंसू का 7.2। ठीक है, बीच में ना यहाँ पे एक और लिख लो रक्त। ठीक है, रक्त का 7.4। ठीक है, ताकि सीक्वेंस में हो जाएगा। आगे है भारी जल, D2O का 8.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कौन सी चीज थी ये, इनो थी। इनो का फार्मूला MgOH2, 2 MgOH2। ठीक है, तो आगे अमोनिया है NH3 11.6, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। आपसे पूछा जाए सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो ये है सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4। ठीक है, और यहां से है ना मैं एक दो क्वेश्चन बता देता हूं आपको, यहां से पूछे गए हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपसे पूछा जाए कि जब 7 से हम किस भी साइड दूर चले जाए, चाहे हम इस साइड दूर जा रहे हैं चाहे हम इस साइड दूर जा रहे हैं, तो जो भी पदार्थ है उसकी प्रकृति है वो स्ट्रोंग होती जाएगी। अगर कोई भी सब्सटेंस है वो हम जैसे क्या लेके चले 7 से 0 की साइड में लेके आ रहे हैं, तो जो भी पदार्थ होगा उसकी अम्लीय प्रकृति है ना वो उतनी क्या होती जाएगी, स्ट्रोंग होती जाएगी। ठीक है, इस तरफ जाने का मतलब स्ट्रोंग एसिडिक नेचर को दर्शाएगा वो, और 7 से इस तरफ जाने का मतलब वो स्ट्रोंग बेसिक नेचर को दर्शाता है। ठीक है, यानी 7 के आप ये मान के चलो वीक पॉइंट है, ये मत सोचो ना 0 वीक पॉइंट है, 7 वीक पॉइंट है। इस तरफ आएगा तो एसिडिक नेचर स्ट्रोंग, इस साइड जाएगा तो बेसिक। यानी जो सब्सटेंस है, मान के चलो अगर किसी की पीएच वैल्यू मान के चलो 0.5 है, ठीक है, तो ये मत सोचना कि 0.5 तो कैसा होगा, हल्का होगा, नहीं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, यानी कपड़ों वगैरह पर गिर गया तो हाथों हाथ क्या है उसमें से छेद हो सकते हैं। जैसे आपने बैटरी का जो एसिड है ना आता है, ये तो प्योर नहीं है, उसमें तो फिर भी मिला हुआ है कुछ ना कुछ। अगर प्योर ये होता तो एट द टाइम अगर हम किसी भी जैसे बैग पे किसी भी कपड़े पे हम डाल देते तो उसमें से हाथों हाथ छेद कर सकता है। तो मतलब क्या है, उसका पीएच मान इसके आसपास है। ठीक है, और इस साइड जाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग है, वो क्या है आपका बेस बनता जाएगा। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि जैसे यहाँ तक हो गया था ना अपना, ये सारे जो पीएच मान है अपने आगे। ठीक है, अब इनको याद करना है, तो याद करने की कोई ट्रिक पता है क्या किसी को, बताओ। मोटे मोटे तौर पे जो चीजें आती है मैं बता देता हूं, जैसे है आम और, ठीक है, जिसको लिखना है वो लिख लो भाई, अगर अच्छी लगती है तो, नींबू सिरसा में मिलेंगे। ठीक है, दूसरी अपनी होती है आम और नींबू सिरसा में मिलेंगे, श्राव में अमल होता है, इसलिए यह मूत्र के समान है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दूध को
देखते ही लार और आंसू आ गए। ठीक है, अब इसमें देखो, आम मतलब अमास्य, आम मतलब अमास्य यानी HCl। ठीक है, HCl की कितनी लिखी थी हमने? 2.0। ठीक है, इसको मैं और कलर में लिख देता हूं। ठीक है, इसकी लिखी थी हमने 2.0। ठीक है, उसके बाद में हमने नींबू, नींबू यानी सिट्रिक एसिड, नींबू की कितनी होती है? 2.2, ये लिखा था ना। उसके बाद में सिरसा मतलब सिरका, सिरसा मतलब है सिरका, सिरका का 2.4 कितना होता है? 2.4। ठीक है, उसके बाद में शराब, शराब का 2.8। ठीक है, अमल मतलब अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन, कितना? 5.6। ठीक है, उसके बाद में मूत्र, यूरिन की कितनी थी? 6.0। ठीक है, उसके बाद में दूध, दूध का 6.4 से 6.6। ठीक है, उसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो दूध पीता है वो छक्के छुड़ाएगा। ठीक है, मैदान के अंदर वो छक्के छुड़ाता है, यानी 6 रख लोगे ना। ठीक है, उसके बाद में लार 6.8। उसके बाद में आंसू 7.2। ठीक है, तो ऐसे भी आप इस चीजों को याद रख सकते हो। यानी दूध है, दूध को देखते क्या लार आ गई, यानी कुछ बच्चों को क्या लगता है? दूध अच्छा लगता है, तो उनको दूध का नाम लेते क्या है? मुंह में लार आ जाती है, यानी रसगुल्लों का नाम लेके तो आएगी नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे ही उनको क्या है? दूध भी अच्छा लगता है। और कुछ बच्चों को क्या है? वो बहुत बुरा लगता है, तो उनके आंसू आ जाते हैं, उनको फिर उनकी मम्मी है वो पीट के पिलाती है। ठीक है, और पीटेगी तो मतलब क्या आंसू आएंगे। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, और माउथ है ना, उसका पीएच मान है वो चेंज होता रहता है भाई। खाना खाने से पहले अलग है, खाना खाने के बाद में अलग हो जाएगा, यानी जैसे 6.8 के समथिंग था। ठीक है, अब ये जो पीएच मान है, यानी जैसे कि हमने खाना खाया तो खाना कुछ ना कुछ सब्सटेंस अपने मुंह के अंदर रह गए, रह जाते हैं ना। अब क्या करेंगे कि वो पीएच मान है और डिक्रीज हो जाएगा ये, यानी दांत है, दांत खराब कब होंगे? जब लगभग ये 5.6 यानी 5 पॉइंट के समथिंग जाएगा तो दांत खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तभी तो कहते हैं ना कि खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। मतलब क्या है कि जो खाने के जो पदार्थ है अपने माउथ के अंदर रह गए, उससे बैक्टीरिया पनपेंगे, बैक्टीरिया पनपते ही पीएच मान है वो कम आएगा। ठीक है, अब अपना जो कोलगेट होता है, कोलगेट क्या बेसिक नेचर का है, सारी प्रकृति का है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि कोलगेट करेंगे, तो कोलगेट क्या करेगा कि जो सारी सॉरी जो अम्लीय प्रकृति थी, ठीक है, यानी हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में अपने माउथ का पीएच मान मान के चलो 5.6 के समथिंग चला गया। ठीक है, अब क्या हो गया कि खाना खाए में थोड़ा समय हो गया, अब हम क्या करेंगे? कोलगेट करेंगे। ठीक है, और कोलगेट की जो नेचर है वो लगभग क्या आपकी 7.23 इसके समथिंग होती है। तो अब ये जो चीज है, यानी माउथ के अंदर हमने क्या ये वाली पीएच रेंज ली, तो ये लगभग कितने समथिंग कर देगी आपकी? 7.0 की समथिंग, 7.0 की समथिंग कर देती है, नहीं कर देती? तो वो मतलब क्या है कि इस प्रकार से हमें क्या है? बैक्टीरिया से बचाती है। अब हमारा क्या होता है, जैसे किसी को मधुमक्खी ने काट लिया, काटते घर वाले क्या कहेंगे कि कोलगेट लेके आओ, आगे कोलगेट लगाते हैं। क्यों क्यों लगाया कोलगेट? रीजन क्या है कि उसके अंदर फॉर्मिक एसिड था मधुमक्खी के डंक में, वो आप उसने काट लिया आपको, तो उसमें तो एसिड है ना। अब जो कोलगेट है वो बेसिक नेचर की है, तो वो उसको क्या करेगी? न्यूट्रल करने का काम करेगी। जैसे आपको मधुमक्खी ने काटा, काटते आपको क्या दर्द होगा, क्योंकि एकदम से आपकी जो प्रकृति है, यानी आपका जो रक्त का जो पीएच मान था कितना था? 7.4 था। ठीक है, और फॉर्मिक एसिड होता है उसका लगभग 3-4 की समथिंग होता है। तो ये होना तो अपनी बॉडी को इतना चाहिए, अगर इतना है तो अपनी बॉडी को कोई खास महसूस नहीं हो रहा, सही से चल रहा है। अगर ये एसिडिक होगा तो पेन करेगा अपने शरीर को। ठीक है, पेन होते ही हम क्या करते हैं कि जो कोलगेट है वो यूज करते हैं। कोलगेट यूज करते ही क्या होगा कि वो पीएच मान को क्या बढ़ाना स्टार्ट करेगी धीरे धीरे, तो इससे क्या है हमें दर्द से क्या मिलेगी? राहत मिलती है।
ठीक है, इसीलिए क्या है, जब मधुमक्खी वगैरह काटती है तो कोलगेट का प्रयोग है वो किया जाता है। ठीक है, यानी बैलेंस करना पड़ता है। अब क्या करते हैं, जैसे साइंटिस्ट है अपनी लैब के अंदर काम कर रहे हैं एसिड वगैरह के साथ में, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या करता है कि वो अगर एसिड का काम कर रहे हैं तो साथ में उतना ही बेस रखते हैं। बाई चांस उसके हाथ पे कहीं पे गिर गया एसिड तो उसी टाइम वो उस पे बेस डाल देंगे, न्यूट्रल, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो वो चीज होती है कि न्यूट्रल जब हम कर लेते हैं उस चीज को तो हमारे लिए वो हार्मफुल है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब ये चीज आ गई क्या समझ में? ठीक है, ये अगर आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हो, यानी ये तो मैंने अपनी ट्रिक बनाई हुई है ताकि याद रख सकें। ठीक है, इसके साथ में जैसे इतने सारे पीएच मान है वो याद हो जाते हैं, जैसे कितने हो गए, 3 6 और 3 9 9 10 के लगभग तो समथिंग याद हो जाते हैं। ठीक है और एक जो मैंने बताया था ना मिल्क और मैग्नीशिया 10.5 जिसका पीएच मान था, ठीक है, वो आपके पेपर में पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो याद रखना आपको, हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल भी 1% भी। ठीक है, तो मिलते हैं अभी इसी प्रकार के एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।